जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के ऊपर बात करते हैं। इस सेशन में हम वन बिट कंपैरेटर जो है इसको देखेंगे अभी। तो इसकी पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर और व्हाट इज इट्स फंक्शनैलिटी। Magnitude comparator is a combination circuit which compare two binary numbers a and b of n bit and produce one of the three outputs, that is whether a is equals to b or a is less than b or a is greater than b, right? So जिस तरह की यहाँ पे मैंने ब्लॉक डायग्राम में दिखाया आपको कि a and b आपके पास दो नंबर्स हैं, वन बिट के नंबर्स हैं ये, और आउटपुट जो है वो हमारे पास तीन है, that is a is less than b, a greater than a is equals to b and a is greater than b. तो अब इनमें से कोई एक आउटपुट जनरेट हो सकती है। जाहिर सी बात है कि ये नंबर्स जो हैं या तो बराबर होंगे या फिर इनमें से कोई एक ग्रेटर होगा या लेस होगा, ठीक है। सो अब इसमें इसको किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी तो आपको पता चल गई। पहले हम इसको वन बिट का कंपैरेटर जो है डिज़ाइन करके देख लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे कि टू बिट कंपैरिजन किस तरह की जाती है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेंगे, और फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे, इसका जेनेरिक डिज़ाइन देखेंगे किस तरह किया जा सकता है कि अगर आपके पास वन बिट कंपैरिजन सर्किट मौजूद है तो आप वन बिट की कंपैरिजन से ही कैस्केड करते करते हुए आप जितने भी बिट तक इसको ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम फोर बिट का जो कंपैरेटर है उसको एज ए एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप उसको आगे फर्दर भी एट बिट कंपैरिजन तक भी ले जा सकते हैं, जितने भी आप ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। इफ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, इनपुट पे आपके पास मौजूद है, और आउटपुट जो है वो कितनी हो सकती है। आउटपुट जो है वो तीन आउटपुट जनरेट होंगी। अब जितने भी बिट्स के ये नंबर होंगे, लेकिन आउटपुट जो है वो ये थ्री ही होंगी, ठीक है जी। आपके पास a लेस देन b, a इज इक्वल्स टू b एंड a इज ग्रेटर देन b। तो a इज लेस देन b हो सकती है आउटपुट, a इज इक्वल्स टू b हो सकती है, और a ग्रेटर देन b हो सकती है, ठीक है जी। तो इसके जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं आपके पास, ठीक है, वो आप देख लेते हैं। 0101, 0011। अब a जब जीरो है और b भी जीरो है, ठीक है, तो इस सूरत में ये नजर आ रहा है कि a इज इक्वल्स टू b है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस आउटपुट को हाई कर देंगे, बाकी दोनों आउटपुट जीरो रहेंगे। इस तरह a जीरो है, b वन, इट मीन a इज लेस देन b। सो यहाँ पे a इज लेस देन b की आउटपुट हाई हो जाएगी, बाकी दोनों जीरो रहेंगी। If a is equals to 1, b is equals to 0, it means that a is greater than b. तो a लेस देन b भी जीरो होगा, a is equals to b भी जीरो होगा, और a greater than b जो है वो हाई हो जाएगा। Now again here a is equals to b है, so a is equals to b की आउटपुट हाई हो जाएगी, बाकी सब लो हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे देखें आपके सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ, एक्सप्रेशन क्या होगी फॉर a इज लेस देन b के लिए, तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, दैट इज a बार b, राइट, a बार b फॉर दिस। और a इज ग्रेटर देन b के लिए जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज जो आ रहा है, दैट इज ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है, दैट इज a b बार, ठीक है। सो इट्स a b बार, राइट। ओके, a इज इक्वल्स टू b के लिए अगर हम देखें तो here what we have is that when a is 0, b is 0, then हमें ये आउटपुट हाई मिलती है। when a is 1, b is 1, then हमें ये आउटपुट हाई मिलती है, ठीक है जी। so we have a बार b बार प्लस a b, राइट। ओके, अब ये आपको पता है कि दिस बिहेवियर इज व्हाट, ये बिहेवियर जो है दैट इज एक्स नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर बिहेवियर है, ठीक है। ये हमारे पास अगर हम इस दोनों को कंबाइन कर दें, लाइक a बार b प्लस a b बार, ठीक है,
तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये बनता है, ये जो बेसिकली बिहेवियर है, दैट बिहेवियर करस्पॉन्ड्स टू एक्सक्लूसिव ऑर गेट, ठीक है, एक्स और गेट, ठीक है जी। और अगर हम इसको इन्वर्ट कर दें, ठीक है, इसको हम इन्वर्ट कर दें, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर दें इसको, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्सक्लूसिव नॉर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी, दैट वुड बी लाइक दिस, ए बार बी बार प्लस ए बी, ठीक है। इसको आप करके देख भी सकते हैं, डिमॉर्गन लॉ आप अप्लाई करके देखें, टू स्टेप में आप अप्लाई करेंगे डिमॉर्गन लॉ, तो आपको यही चीज मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम करके भी देख सकते हैं अभी, लाइक ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है एग्जैक्टली इसको करस्पॉन्ड करता है एक्सक्लूसिव नॉर को, ठीक है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो हम इस तरह से नहीं कह रहे, हम प्रूफ करके इसको बताएंगे। तो हम इसको डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं, तो डिमॉर्गन लॉ जब हम अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट दिस bar over here and this or would be changed into and, और ये दोनों पे बार आएगा, राइट। उसके बाद हम फर्दर इसको जब अप्लाई करते हैं तो दिस ए डबल बार कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डबल बार जब कैंसिल होगा तो ये बार जो है इसके रिमूव हो जाएगा, और हेयर यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, और यहाँ पे आपके पास बी के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है जी। और ये तो एंड वैसे ही रहेगा, यहाँ से ए बार हो जाएगा प्लस, और बी के ऊपर जब डबल बार आएगा तो बार खत्म हो जाएगा, और ये एंड जो है यहाँ पे ये और में चेंज होगा, ठीक है जी। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें यहाँ पे, तो वी विल हैव व्हाट, ए इंटू ए बार प्लस ए बी, राइट, प्लस ए बार बी बार प्लस बी बार बी, राइट। अब ये आपको पता है कि ये a इंटू ए बार क्या होता है, जीरो होता है, b इंटू बी बार क्या होता है, जीरो होता है। सो वी विल गेट व्हाट, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है, जो कि यही हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। सो यहाँ से तो हमें प्रूफ हो गया कि एक्सक्लूसिव नॉर बिहेवियर में हमें ये मिलेगा a इज इक्वल्स टू बी, राइट। अब यहाँ से क्यों कर रहे हैं ये काम, इसलिए कि हमें अब सर्किट बनाना है, तो इसलिए हम इसको फाइनली देख रहे हैं कि हम किस तरह का इसका सर्किट जो है वो बना सकते हैं फॉर वन बिट कंपैरिजन के लिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ से हम इसको सर्किट की तरफ आते हैं। तो सर्किट के लिए हम यहाँ पे ए लेते हैं, वन बिट जो नंबर है हमारे पास, दूसरा नंबर बी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक नॉट गेट लगाते हैं, यहाँ पे भी एक नॉट गेट लगा लेते हैं, बिकॉज कि हमारे पास जो है वो हमें नॉट की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, सो अब फॉर एग्जांपल कि हम ये लेना चाह रहे हैं ए बार बी, राइट, ए बार बी। सो ए बार बी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को चूंकि हमने एंड करना, नॉट होके हमें जो मिलेगा यहाँ से ए बार मिल जाएगा, और यहाँ से हमें बी बार मिलेगा, राइट। सो यहाँ से बी आ गया तो विल गेट व्हाट, ए बार बी यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है। फिर हमें चाहिए ए बी बार, ठीक है, ए यहाँ से हमने लिया और इसको हमने एंड करवाया, ठीक है, ये हो गया ए बी बार, यहाँ से हमें मिल गया ए बी बार, ठीक है जी। ओके, अब आगे हमने जिस तरह किया था कि ए बार बी प्लस ए बी बार, उसको होल हमने जो है वो इन्वर्ट किया था, और बीच में ये क्या है, ये और है, तो इसको बेसिकली हम नॉर करेंगे। तो यहाँ पे हम एक नॉर गेट लगाते हैं, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल हमें फिर ये एक्सक्लूसिव नॉर बिहेवियर मिल जाएगा, क्योंकि हम जिस तरह हमने यहाँ से प्रूफ किया था कि यहाँ से हमें ये प्रूफ मिल जाएगा, प्रूफ भी हम इसको देख सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली ए इज इक्वल्स टू बी जो आपको मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें, इसको आगे एक्सटेंड कर दें, तो यू विल गेट ए इज लेस देन बी, यहाँ से आउटपुट मिल जाएगी। और इसको अगर आप यहाँ से एक्सटेंड कर दें
तो यू विल गेट हियर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 1 बिट का कंपैरेटर जो है, इसको अगर हम बॉक्स बना दें इसका, तो here we can have 1 बिट कंपैरिजन। ये a और b आपके पास इनपुट पे आ रहे हैं और ये हमारे पास जो आउटपुट पे आ रहे हैं। 3 आउटपुट हमें मिल रही है, a इज लेस देन b, a इज इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन b, ठीक है जी। सो दिस इज दी 1 बिट कंपैरेटर डिजाइन। अब इसको आगे हम फर्दर जो है 2 बिट कंपैरिजन अगर करना चाहें तो वो उसके लिए अगेन प्रोसीजर तो वही होगा, डिजाइन प्रोसीजर वही होगा कि हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। और उसमें चूंकि टू बिट के ऊपर जाने के लिए हमें a नॉट a1 लेना पड़ेगा, b नॉट b1 लेना पड़ेगा, और आउटपुट हमारे पास 3 ही होंगी, और फिर हम उसका 4 इनपुट का ट्रुथ टेबल बना के 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और फिर उसको आगे हम कंपेयर करके उसकी जो आउटपुट है वो देखते जाएंगे कहाँ पे a इज इक्वल्स टू b है, कहाँ इज लेस देन b है, कहाँ इज ग्रेटर देन b है। तो इसमें हमेशा ये याद रखिएगा कि इसमें आप जब हायर बिट्स के ऊपर जाएंगे तो आपने जो हाईएस्ट बिट होगी, लाइक अगर आपके पास 2 बिट की कंपैरिजन हो रही है तो a नॉट a1 आपके पास एक नंबर है, दूसरा नंबर आपके पास है b नॉट b1, ठीक है। तो आपके जो अगर a को आप कंपेयर कर रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन b और नॉट, तो आप a1 को b1 से कंपेयर करेंगे पहले, इसकी जो हाईएस्ट बिट होगी उसको दूसरे नंबर की हाईएस्ट बिट से कंपेयर करेंगे। अगर a1 जो है वो b1 से ग्रेटर है तो बस ये फिर पूरे का पूरा नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा, फिर और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन अगर ये इससे ग्रेटर नहीं है या इसके इक्वल है या लेस है, तो फिर आप अगली यानी उससे लोअर बिट्स की तरफ आएंगे, लोअर बिट्स की तरफ आते जाएंगे एंड सो ऑन, आप चेक करते जाएंगे, ठीक है। तो ये अगली वीडियोस में फिर हम इसको देखेंगे, इस प्रोसीजर को किस तरह हम करते हैं।